चिटकूट टीवी। एक छोटी सी चींटी बहुत प्यासी थी। वो पानी की तलाश में एक नदी के किनारे पहुंची। लहरों को नजदीक से देखने के चक्कर में उसका पैर फिसला और वो छपाक से ठंडे पानी में जा गिरी। नदी का बहाव तेज था और नन्ही चींटी तिनके की तरह पानी में बहने लगी। उसने किनारे तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लहरों के सामने उसकी कोशिशें व्यर्थ साबित हो रही थीं। पास ही एक घने जामुन के पेड़ की टहनी पर एक सफेद कबूतर बैठा सुस्ता रहा था। उसने नीचे पानी में हलचल देखी। चींटी को मौत के मुंह में जाते देख कबूतर का कोमल हृदय दया से भर उठा। उसने तुरंत पेड़ से एक बड़ा और सूखा पत्ता तोड़ा और उसे हवा में लहराते हुए ठीक चींटी के पास पानी में गिरा दिया। चींटी ने हिम्मत जुटाई और किसी जहाज के डूबने पर मलबे के सहारे बचे हुए नाविक की तरह उस पत्ते पर चढ़ गई। धीरे धीरे वो पत्ता बहता हुआ किनारे की एक चट्टान से जा टकराया। चींटी ने छलांग लगाई और सूखी जमीन पर पहुंच गई। उसने आसमान की ओर देखकर उस दयालु कबूतर को मन ही मन धन्यवाद दिया जिसने उसकी जान बचाई थी। कुछ ही दिन बीते थे कि जंगल में एक शिकारी आया। उसकी नजर उसी सुंदर सफेद कबूतर पर पड़ी जो पेड़ पर निश्चिंत होकर बैठा था। शिकारी ने धीरे से अपना पत्थर निकाला और कबूतर पर निशाना साधने लगा। पास की झाड़ी में वो चींटी भोजन तलाश रही थी। उसने देखा कि वो दुष्ट शिकारी उसके रक्षक कबूतर की जान लेने वाला है। वो बिजली की तेजी से शिकारी के पास पहुंची और उसके पैर की एड़ी पर अपनी पूरी ताकत से डंक मार दिया। आह! ओए मां! शिकारी दर्द के मारे चिल्ला उठा। अचानक हुए इस दर्द से उसका हाथ हिल गया और पत्थर का निशाना चूक गया। कबूतर फौरन सचेत हो गया और पंख फड़फड़ाते हुए घने जंगल के सुरक्षित कोनों में उड़ गया। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ, कबूतर वापस आया और उसने देखा कि उसकी जान बचाने वाली वही नन्ही चींटी थी। उस दिन एक छोटे से जीव और एक बड़े पक्षी के बीच एक अटूट मित्रता की शुरुआत हुई। सीख: किया गया उपकार और दिखाई गई दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। चिटकूट टीवी।